अस्सलाम वालेकुम एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हस्साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमती वफ़द और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने ऐलान किया कि मुआहदे के बाद मुज़ाहिरीन घरों को वापस जा रहे हैं और तमाम सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई हैं। तसादुम के बजाय बातचीत और अफाम तफहीम को तरजीह दी गई। हुकूमत और अवामी कमेटी दोनों ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत और मुश्तरका एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदा तय पा गया। ये सिर्फ एक मुआहदा नहीं बल्कि पाकिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर और जमहूरियत की जीत है। अवामी मसाइल के बायस पैदा होने वाला बहरान पुरअमन तौर पर हल कर दिया गया और ना तशद्दुद को हवा मिली ना तकसीम पैदा हुई। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है हमारी गुफ्तगू मुस्बत हुई, हम सब एक हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमें हिदायत की है कि मामले को खुश उसलूबी से तय किया जाए। कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि मामले को बिगाड़ा जाए, लेकिन इनके तमाम तर मंसूबे नाकाम हो गए। हमारी कोशिश है कि खित्ते में अमन और भाईचारे का सिलसिला कायम रहे। ट्रंप ने जिन 20 निकात का ऐलान किया वो हमारे नहीं, ये ड्राफ्ट मिनवन नहीं है, इसमें तब्दीली की गई है। हम 8 मुस्लिम ममालिक के ड्राफ्ट पर फोकस रखेंगे। फ़लस्तीन के हवाले से कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पॉलिसी पर ही अमल पैरा हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। उन्होंने कहा कि 8 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने अपनी तजावीज़ तैयार करके दी हैं। हमारे अक्सर निकात मान लिए गए। मुश्तरका बयान में गज़ा में अमन के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों का खैर मकदम किया गया। गज़ा में मुकम्मल जंग बंदी ज़रूरी है। अमन कायम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन नाकाम हो चुके, लोग भूख से मर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने यूएन असम्बली में इसराइल का नाम लेकर मज़म्मत की। हम इसराइल का नाम भी नहीं सुनना चाहते, हमारे इसराइल से कोई रवाबित नहीं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समूद फ्लोटेला में तहवील में लिए जाने वालों में शामिल हैं। मामले पर बाअसर मुल्क के साथ राबिता है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा बहुत अहम है। कई ममालिक ने मुआहदे में शमूलियत का इजहार किया। यह नेटो तर्ज का इत्तेहाद होगा। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। यूनाइटेड नेशन फेल हो चुका है गजा में खून बंदी कराने के लिए। यूरोपियन यूनियन फेल हो चुका है वहां खून बहाने को खत्म करने के लिए। अरब ममालिक फेल हो चुके हैं वहां खून बंद करवाने के लिए। 8 फॉरेन मिनिस्टर्स की प्रेपरेटरी मीटिंग हुई। ट्रंप ने उसको पॉजिटिवली रिएक्ट किया। मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी वही है जो हज़रत कायद आज़म की पॉलिसी थी फ़लस्तीन के हवाले से। इसमें ना कोई तब्दीली थी, ना है, ना होगी। तहरीक इंसाफ ने ट्रंप के 20 निकात पर शकूक शबहात का इजहार कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए असद कैसर ने कहा कि ट्रंप के 20 निकात नहीं आए थे कि ट्वीट कर दी गई। वज़ीर आज़म कौम से मुआफ़ी मांगे। उन्होंने कौम के जज्बात को मजरूह किया। कोई भी मुआहदा जिसमें फ़लस्तीनी आवाम की राय ना हो वो काबिल कबूल नहीं है। नायब वज़ीर आज़म आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं। क्या आपने फैसले से कबल पार्लियामेंट से मुशावरत करनी थी या नहीं? शमा जुनेजो वाले मामले पर ख्वाजा आसिफ और वज़ारत ख़ारजा के बयान में तजाद है। वो कह रही हैं मैं वज़ीर आज़म की स्पीच राइटर हूँ। ख्वाजा आसिफ को टीवी इंटरव्यू में हजीमत उठाना पड़ी। इस खातून को कौन लेकर गया, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मिस्टर ट्रंप का वो 20 नुकाती पॉइंट भी नहीं आए थे, क्या उसने ट्वीट कर दी? फलस्तीनी आवाम की जो राय होगी, फलस्तीनी आवाम की जो मुतालिबा होगा, सबसे पहले उसके मुतालिबे को माना जाएगा। कि जब आप इतनी बड़ी डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उस डिसीजन में आपने इस पार्लियामेंट से कोई मशावरत करनी थी कि नहीं थी? और वो कह रही है कि मैं प्राइम मिनिस्टर की स्पीच राइटर हूं। और ख्वाजा आसिफ साहब को जो खुद जितने टीवी इंटरव्यू में उसको हजीमत उठानी पड़ी, वो किस तरह गई, किसके हुक्म पे गई और उसकी कौन उसको लेके गया और कौन इसके रिस्पॉन्सिबल है, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान इसराइल की हिरासत में हैं, जिनकी रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि ताज़ा मालूमात के मुताबिक सिर्फ साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान इसराइली हिरासत में हैं। गुज़िश्ता 36 घंटों के दौरान हमने दोस्ताना ममालिक के जरिए सिफारती राबते तेज़ कर दिए हैं ताकि तमाम पाकिस्तानी शहरियों की जल्द वापसी को यकीनी बनाया जा सके। वज़ारत ख़ारजा अपने शहरियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान काबिज़ इसराइल की जानिब से बैनुल अक़वामी पानियों में पुरअमन बहरी इमदादी काफिले पर हमले की शदीद मज़म्मत करता है और तमाम गिरफ्तार अफराद की फौरी रिहाई का मुतालिबा करता है।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की मईशत और गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ मोहम्मद औरंगज़ेब अताउल्लाह तारड़ ने शिरकत की। इजलास में मजमूई इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल, गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ और तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायज़ा लिया गया। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनती शोबे में जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार करना अवलीन तरजीह करार देते हुए कहा है कि निजी शोबे को इक़्तिसादी मनसूबाबंदी में कलीदी किरदार दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। हालिया मुस्बत माशी रुझान गैर मुल्की सरमायाकारों के पाकिस्तानी मईशत में एतमाद का आकाश है और पाकिस्तान को खित्ते और सरमायाकारी का पुरकशिश मरकज़ बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि लोगों को गुमराह करके सड़कों पर निकाला गया कि पंजाब के खिलाफ बात करो। मैं सूबाइयत पर यकीन नहीं रखती, हम पाकिस्तानी हैं लेकिन साथ साथ पंजाबी भी हैं। पंजाब की वज़ीर आला आवाम के हक़ की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? मैं पंजाब के आवाम को अकेला नहीं छोड़ सकती। मरीम नवाज बेयारो मददगार नहीं है, जो बात करोगे जवाब मिलेगा और जो ज़ोरदार जवाब मिलेगा। किसी ने कहा कि वॉकआउट कर रहे हैं, मरीम नवाज मुआफ़ी मांगे। मरीम नवाज क्यों मुआफ़ी मांगे? मुआफ़ी इन्हें मांगनी चाहिए जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब के आवाम पर तनकीद की। एक सूबे के लोगों ने न सिर्फ ये कि पंजाब हुकूमत पर गलत तनकीद की, उसके जख्मों पे नमक छिड़का। लोगों को गुमराह करके जो सड़कों पे निकाला गया कि पंजाब के खिलाफ बात करो। मैं तो सूबाइयत के अंदर बिलीव नहीं करती, लेकिन पंजाब की वजीर आला अगर पंजाब के अवाम के हक की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। और फिर कहा गया कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? माफी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने सैलाब के दौरान पंजाब के अवाम पे आई हुई आफत के दौरान पंजाब के अवाम पर तनकीद की। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के तबादले और सीनियरिटी केस में जस्टिस इनाम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। जस्टिस इनाम अख्तर अफगान का 40 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत जजेस का ट्रांसफ़र सिर्फ आर्जी हो सकता है, मुस्तकिल नहीं। इख्तलाफी नोट में कहा गया कि सदर ने बगैर शफाफ म्यार और बामायनी मुशावरत के नोटिफिकेशन जारी किया, जो गैर आइनी बदनीयती पर मबनी और गैर ज़रूरी जल्दबाजी का आकाश है। नोट के मुताबिक सदर का जजेस ट्रांसफ़र नोटिफिकेशन बेअसर है और अदालती आज़ादी और तकर्री के आईनी तरीक़ेकार के मुनाफी है। वज़ीर आज़म के हवाले से भी बात करें और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी शमा जुनेजो को हुकूमती वफ़द का हिस्सा मान लिया है। कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल करते हुए इसहाक डार ने शमा जुनेजो के जिक्र पर पहले अपोजिशन को तंज़िया जवाब देते हुए कहा कि खंबे लगे हैं लेकिन आपको हर जगह शमा नज़र आती है। अक़वाम मुत्तहिदा में जो वफ़द जाता है वो वज़ीर ख़ारजा के दस्तखत से जाता है। हमने शमा जुनेजो का नाम इस वफ़द में नहीं भेजा था। दूसरा वज़ीर आज़म का वफ़द होता है, ये मोहतरमा इसका हिस्सा थी। वज़ीर आज़म के साथ इनका बहुत सा स्टाफ होता है। यार शमा को बात आप शमा आती है, वो अंधेरा नजर नहीं आता तो आ जाएगा ना, आखिर में शमा भी आ जाएगी। शमा ही आती है नजर, आपको और कुछ नहीं नजर आता। वहाँ वो खंबे लगे हुए वो नजर नहीं आते, शमा नजर आती है आपको। जनाब स्पीकर, मेरा ख्याल है कि हमें किसी सब्जेक्ट पर थोड़ा सा सीरियस हो जाए। हम भी उसमें बैठे हैं, बहुत साल बैठे हैं, इस तरह नहीं है, थोड़ा सा सब्र। उसका भी जवाब देता हूँ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खान साहब से मिलने जाना चाहिए था। सेनेटर अली जफ़र ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI ने अलीमा खान से मुतालिक बयानात पर अफसोस का इजहार किया। अली जफ़र ने कहा कि कायमा कमेटियों में वापसी के लिए अरकान की राय है, खान साहब से मुशावरत ज़रूरी है, ताहम इस पर फ़िलहाल बात नहीं हुई है लेकिन मौका देख कर करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी पार्टी कौमी असम्बली इजलास के हवाले से रोज़ाना फ़ैसला करे। बानी PTI चाहते हैं कोशिश की जाए अवामी असम्बली इजलास बाहर लगाया जाए, जबकि पार्लिमानी पार्टी को कौम की नुमाइंदगी करते हुए अपना किरदार अदा करना होगा। मुलाकात के लिए बिल्कुल मैंने वो उनको जाना चाहिए था। हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की जब मीटिंग हुई थी उसमें ज़रूर जो थे जॉइंट पार्लियामेंट्री हमारे पार्लियामेंटेरियंस, उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि खान साहब से बात की जाए दोबारा। तो हो सकता है कोई मौका मिला तो मैं ये बात करूंगा, लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई तब्दीली आ सकेगी। खान साहब ने कहा था कि ये जो तनाज़ा है इसके ऊपर मज़ीद कोई बात नहीं करेगा, लेकिन ये नहीं मिले, ये मुझे समझ नहीं आई। उनको मिलना चाहिए, खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्हें कोशिश करनी चाहिए। असेंबली बाहर लगा सकते हैं तो असेंबली बाहर लगाएं।
जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि सेनेटरशिप को छोड़ दें। मुश्ताक अहमद भी एक पाकिस्तानी शहरी हैं जो अपने मुसलमान भाइयों की इमदाद के लिए जा रहे थे। वो इसराइल नहीं बल्कि गज़ा जा रहे थे। उनका कहना था कि इन्हें इस तरह गिरफ्तार किया जाना अफसोसनाक है। सवाल यह है कि हमारी रियासत और इदारे क्या कर रहे हैं कि अपने शहरी को गिरफ्तार होने दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि वो इस मामले को सेनेट में उठाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ एक खातून इजलास की सदारत कर रही हैं जिन्होंने मार्शल लॉ जैसा माहौल कायम किया हुआ है। ऐसा है कि आपके शहरी सेनेटरशिप को तो उसकी छोड़ दें कि वो सेनेटर थे या नहीं थे, मगर आपका एक शहरी इमदाद पहुंचाने आपके मुसलमान भाइयों अगर कहीं जा रहा है और वो इसराइल नहीं जा रहा, वो गज़ा जा रहा है, फ़लस्तीन जा रहा है, तो उसको इस तरह से गिरफ़्तार किया जाना, तो फिर आपकी रियासत क्या कर रही है, आपके अदारे क्या कर रहे हैं। दूसरे मुल्कों में उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ दिया अपने शहरियों को, नहते शहरियों को, तो आपने अपने नहते शहरियों को गिरफ़्तार होने दिया है। बहुत अफसोस की बात है। बात करना चाह रहे हैं हम इस पर, मगर वो एक बीबी बैठी हुई है जो प्रिजाइड करती है, उसने मार्शल लॉ लगाया हुआ है। तोशाखाना केस का ट्रायल तेजी से चल रहा था, लेकिन बार बार मुलतवी होना इंसाफ पर सवालिया निशान है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बानी पीटीआई के वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि एक केस में अपील दायर की जाती है तो दूसरे में सजा सुना दी जाती है, जबकि अलकादिर ट्रस्ट केस और 9 मई केसेस के फैसले भी इल्तवा का शिकार हैं। नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि 5 अक्टूबर को पंजाब भर के MPAs और MNAs को जमा होने की कॉल दी गई है। अवाम हकीकी आज़ादी चाहते हैं, चंद लोग मुल्क को यरगमाल बनाए बैठे हैं। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि ग्रुप बंदी खत्म करके मुत्तहिद हों। डेट थी, अभी मुझे पता चला कि वो मंडे के लिए डन हो गई है, 6 तारीख हो गई है। और ट्रायल में आपको पता है कि तोशाखाना 2 का ट्रायल और इससे पहले अलकादर का ट्रायल देखें या उसकी जजमेंट रिजर्व देखें, तो वो जिस तरीके से हो रहा है वो हर किसी को पता है कि केस को किस तरीके से लिंक ऑन करना। खान को एक मुकदमे में अगर एक्विटल होती है तो दूसरे में सज़ा हो जाती है। 9 मई के केसेस भी वो भी एक हफ्ता डन हो गए। ये जो चंद लोग हैं जो मुल्क को हाईजैक करके बैठे हैं, इनसे हमारी जान छूटे और मुल्क में वाकई हकीकी आज़ादी आए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में रेकोटेक मंसूबा भी शामिल कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक IMF ने आइंदा हफ्ते पाकिस्तानी माशी टीम से मंसूबे की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग तलब की है, जो $7 अरब के बेल आउट प्रोग्राम के तहत होगी। रेकोटेक पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैर मुल्की सरमायाकारी है, जिसमें बैरिक गोल्ड 50%, जबकि विफाक और बलूचिस्तान हुकूमत बराबर शेयर रखती हैं। मंसूबे की लागत बढ़कर $7.72 अरब हो चुकी है, जिसके पहले मरहले की तकमील 2029 तक मुतवक्के है, जबकि पैदावार 2028 के आखिर में शुरू होगी। अमरीकी एग्जिम बैंक सबसे बड़ा फाइनेंसर होगा, जो 70 करोड़ से $1.2 अरब फराहम करेगा। हुकाम के मुताबिक रेकोटेक मंसूबे से सालाना 2 लाख टन तांबा निकाला जाएगा और 37 साल में मजमूई आमदनी का तखमीना $70 अरब लगाया गया है, जो बलूचिस्तान की समाजी और माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर इलेक्ट्रो बस फेज़ 2 का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर के लिए मज़ीद 40 इलेक्ट्रो बसेस फराहम कर दी गई हैं। एक्सपो सेंटर आमद पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। जगह जगह गुलपाशी की गई, जबकि कारकुन पार्टी परचम लेकर नारे लगाते रहे। तकरीब में इलेक्ट्रो बस के बारे में दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। इस मौका पर ब्रीफिंग में बताया गया कि आवाम की ज़रूरत के पेश नज़र फेज़ 2 में इलेक्ट्रो बस 2 नए रूट्स पर चलाई जाएगी। दूसरे रूट में इलेक्ट्रो बस जिन्ना टर्मिनल ठोकर न्याज बेग से हरबंसपुरा तक चलेगी। इलेक्ट्रो बस में बुजुर्ग खवातीन, तालिब इल्म और स्पेशल अफराद से किराया नहीं लिया जाएगा। इलेक्ट्रो बस में फ्री वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट्स मुयस्सर। खवातीन के लिए इलेक्ट्रो बस में अलग कंपार्टमेंट है। CCTV मॉनिटरिंग भी होगी। कौमी एहतसाबी ब्यूरो इस्लामाबाद में न्यू मेट्रो सिटी गोजर खान के 383 मुतासरीन को ₹767 की वापसी के चेक्स फराहम कर दिए गए हैं। तकरीब की सदारत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने की है। नैब ने सितंबर 2024 में न्यू सिटी गोजर खान की इंतजामिया के खिलाफ अवाम से धोखाधही के मुकदमे का आगाज़ किया था। बरवक्त मुदाखलत के बायस इंतजामिया ने रकम वापस करने पर रजामंदी जाहिर की। 57 मुतासरीन को प्लॉट्स की अलॉटमेंट भी की गई। चेयरमैन नैब ने कहा कि आवाम की लूटी हुई रकम की वापसी नैब की अवलीन तरजीह है और सरमायाकारी से कबल मुकम्मल जांच पड़ताल जरूरी है। नैब की मेहनत और क़यादत के बायस आवाम को उनके हक की वापसी मुमकिन हुई है।
पेशावर हाई कोर्ट में SHO 4 सदा के हामी अफराद और वकला के दरमियान हाथापाई का मामला। एग्जीक्यूटिव काउंसिल पेशावर हाई कोर्ट बार का हंगामी इजलास। हाई कोर्ट बार ने वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। मुसल्लह अफराद सादा और वकला लिबास में मलबूस थे। केस की समाअत के दौरान अदालत से निकलने वाले वकला पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। जख्मी होने वाले वकला BHU और LRH अस्पताल ले जाए गए। पुलिस ने रिपोर्ट नहीं की है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। मुल्ज़िमान और सहूलतकारों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हाई कोर्ट अहाते में मुसल्लह अफराद के दाखिल होने की भी तहकीकात की जाएगी। बात करेंगे मौसम के हवाले से। तहसील बालाकोट के बुलंद पहाड़ी इलाकों कोह मकड़ा, कोह मूसा, मलका पर्वत और झील सैफुल मलूक पर बर्फबारी। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। वादी कागान में रात गए से वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों के मकीन मैदानी इलाकों का रुख कर रहे हैं। बर्फबारी देखने के शौकीन सयाह बड़ी तादाद में शोग्रान, नारान और शाड़ान पहुंच गए हैं। मकामी अफराद ने सर्द मौसम के बायस गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान सना मीर ने सोशल मीडिया एक्स पर वजाहत करते हुए लिखा कि मेरी बात एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के होम टाउन के हवाले से थी ताकि इनकी जद्दोजहद को उजागर किया जा सके। ये कमेंट्री का मामूली हिस्सा है जहां खिलाड़ियों की कहानियां सुनाई जाती हैं। ये अफसोसनाक है कि मामला बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है और खेलों से वाबस्ता अफराद पर गैर ज़रूरी दबाव डाला जा रहा है। मुझे अवामी सतह पर वजाहत करना पड़ रही है जो काबिल अफसोस बात है। बराह करम इस मामले को सियासत सदा ना करें। वर्ल्ड फीड पर काम करते हुए हमारा मकसद सिर्फ खेल, टीम्स और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना है। मेरी नियत किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। साथ ही मैं अपनी तहकीक के स्क्रीनशॉट्स भी फराहम कर रही हूं। एबिन स्टूडियो से इतना ही।